एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब इन सिस्टम में क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, फर्स्ट मैनेजमेंट, सेकेंड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड सिस्टम। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज मैन टैक्टफुली एंड इंफॉर्मेशन it is data which has some specific meaning. System has a group of interrelated components working together towards a common goal. तो हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि हम लोग कोई किसी भी चीज़ को मीनिंगफुल तरीके से, ट्रैक्टफुल तरीके से, तथ्यपरक तरीके से मैनेज करें, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन वो डेटा होता है, वो रॉ डेटा होता है जिसको हम लोग प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करते हैं। एक उसकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है जिसका कोई अर्थ होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स मिलके कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो सिस्टम होता है। तो देख लेते हैं टोटल वो इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या डिफिनेशन है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द स्टडी ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप अमंग देम। MIS इज अ पीपल ओरिएंटेड फील्ड with an emphasis on service through technology. MIS professionals create information system for data management. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कई सारी चीज़ें प्रोसीड होती हैं, वो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। डेटा मैनेजमेंट का प्रोसेस भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू होती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ही चलता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ MIS। तो स्ट्रक्चर ऑफ MIS क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ MIS में बी अंडरस्टूड बाई लुकिंग एट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको देखने के, उनको वॉच करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको समझने के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो MIS के स्ट्रक्चर्स में काउंट होते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी हार्डवेयर, डेटाबेस, मैनुअल प्रोसेसिंग एंड ऑपरेटिंग पर्सन, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो स्ट्रक्चर है MIS का। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इन MIS, इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS कैसे वर्क करता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सिस्टम प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बिना प्लानिंग की नहीं चल सकता। तो सबसे पहली चीज़ प्लानिंग, फिर शेड्यूलिंग कि उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको उसका शेड्यूल बनाना, शेड्यूल का चार्ट बनाना। जैसे हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लानिंग करते हैं आप लोग कि हमको क्या करना है, BTech करना है, इंजीनियरिंग करना है, डिप्लोमा करना है, BA करना है, MA करना है। तो आप प्लानिंग करके किसी एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं। फिर शेड्यूलिंग जब आप कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाता है कि आपको इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो शेड्यूलिंग का पार्ट हो गया, टाइम टेबल या शेड्यूलिंग का पार्ट। नेक्स्ट ऑपरेशनल। अब आपको कैसे वर्क करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट जब शेड्यूलिंग हो जाती है तो फिर उस शेड्यूलिंग के बेसिस पे कैसे आपको वर्क करना है वो इम्पॉर्टेंट टास्क है। फिर नेक्स्ट मॉनिटरिंग। तो जो ऑपरेशन हो रहा है या जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सिस्टम का। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, फिर फाइनली ऑपरेशन परफॉर्म करना, जो भी टास्क है उसको ऑपरेट करना। और ये जो पूरा चक्र है, जो ये लेवल है, जो ये रिपीट कर रहा है प्रोसेस, वही इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन प्रोसेस है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑपरेशन, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन, इसी सारे 5 लेवल में ही सारी चीज़ें हैं। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा बेस सिस्टम एंड अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन 4 सिस्टम पे
डिपेंड करता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं 4 चीज़ों को फॉलो करते हुए रन करता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं MIS की वो देख लेते हैं क्या क्या होता है। इट सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, ये डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन को सपोर्ट करता है। डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्ट करना, डेटा को क्रिएट करना, डेटा को प्रोसेस करना, तो ये सारी जो है डेटा प्रोसेसिंग के एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन। इट यूज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस एंड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ फंक्शनल एरिया। तो ये डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिससे डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फिर इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन अडॉप्ट टू द चेंजिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ MIS। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस MIS सिस्टम के थ्रू इजीली परफॉर्म हो सकता है, चेंजिंग इजीली अडॉप्ट कर लेता है सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, सेल्स मार्केटिंग सिस्टम्स। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे कुछ डिपेंड करते हैं MIS पे। तो व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए हमने इन दोनों टॉपिक को एक साथ कवर कर दिया कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। अभी हम आगे उसके डिफरेंस भी बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए, देखिए क्या होता है। तो DPS is the manipulation of data by computers. It represents the automation of routines processing to support operation. Basically, it convert raw data into readable format, which can be easily utilized by the people in the organization. बेसिकली जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है, और किस टाइप के डेटा को कलेक्ट करता है, रॉ प्रोसेसिंग डेटा को कलेक्ट करता है। मतलब वो डेटा जो कि रॉ डेटा होता है, जो कि किसी काम का डेटा नहीं होता है और कोई मीनिंगफुल नहीं होता है, तो उस डेटा को गैदर करना, कलेक्ट करना, फिर उसकी एंट्री करना, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, फिर उस जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर डेटा वो इन्फॉर्मेशन के बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है फिर यूज करना सिस्टम में। तो जो इन्फॉर्मेशन हो गई तो वो फिर वो मैनेजमेंट का पार्ट हो गई, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हो गया। तो ये चीज़ें जो है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में बेसिकली यूज़ होती हैं। द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस आर डेटा कलेक्शन, डेटा मैनिपुलेशन, storage as used to report and analyze business activities. It is oriented primarily to processing transaction data for day-to-day transaction. तो जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो डे टू डे जो भी डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें वर्क हो रही हैं, तो उनका कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसको जो है इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट, कैसे प्रोसेस होता है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, कैसे वर्क करता है, तो देखिए सबसे पहले डेटा इनपुट। तो डेटा इनपुट कब होगा, जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेंगे, डेटा गैदर कर लेंगे, डेटा मैनिपुलेट कर लेंगे, देन डेटा इनपुट। तो हम लोग डेटा को इनपुट कर देंगे, जो भी डेटा है, जब कलेक्शन हो जाएगा डेटा को तो हम डेटा को इनपुट करेंगे। फिर जब डेटा को इनपुट करेंगे तो डेटा प्रोसेसिंग होगा। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हम लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू जिस टाइप से हमको उस डेटा को प्रोसेस करना है वो हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, वहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, या जो कुछ भी हमको करना है ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो हम वहाँ पे डेटा में प्रोसेसिंग करेंगे। नेक्स्ट, फिर अगर हमको उस डेटा को स्टोर करना है तो हम डेटा को स्टोर कर देंगे मेमोरी में, नहीं तो डेटा आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है डेटा का, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वही डेटा कलेक्शन, फिर डेटा प्रिपरेशन। तो जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसको एक शेड्यूलिंग या एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है प्रिपरेशन करते हैं कि कौन सा डेटा कैसे अरेंज करना है, डेटा का अरेंजमेंट करते हैं, फिर उस डेटा को इनपुट करते हैं, फिर उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर उस डेटा का आउटपुट होता है और देन हम लोग लास्ट में उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये स्टेजेस हैं डेटा प्रोसेसिंग की, जिसके थ्रू हम लोग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में वर्क करते हैं।
नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MIS एंड DPS? तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं एक बार। तो इट यूज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस। MIS क्या करता है कि ये एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस का यूज करता है, और DPS क्या करता है, ये डज नॉट यूज इंटीग्रेटेड डेटाबेस। ये इंटीग्रेटेड डेटाबेस का यूज नहीं करता है, ये डेटाबेस खुद क्रिएट करता है, स्टोरेज करता है, इन्फॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करता है और फिर प्रोसेस करता है। और ये क्या करता है, ये डेटाबेस का यूज करता है। इट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड नो सच फ्लेक्सिबिलिटी। इट फोकस, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, और ये क्या करता है, ये डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है। तो वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है। इट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट फोकस ऑन डिपार्टमेंटल लेवल सपोर्ट्स। इट फोकस, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, उस सब के लिए फोकस इंफॉर्मेशन को पास करता है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का रोल उन तीनों लेवल के लिए होता है। लेकिन DPS में क्या होता है, इस फोकस ऑन डिपार्टमेंटल लेवल सपोर्ट। वो केवल जो है, जो डिपार्टमेंटल लेवल सपोर्ट है, वहाँ पे प्रोसेसिंग, डेटा के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, तो वो लिमिटेड एरिया में वर्क करता है। आउटपुट इज़ द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो MIS में जो आउटपुट होता है वो फॉर्म ऑफ ग्राफ होता है, कि क्या इन्फॉर्मेशन, क्या रिसोर्सेज रहे, क्या है, तो वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। आउटपुट फॉर्म ऑफ द टेबल, ये टेबल के रूप में प्रेजेंट होता है। द मॉडल इज़ सिंपल, ये सिंपल मॉडल है। समटाइम इस मॉडल इज बिकम्स कॉम्प्लेक्स, कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको समझने के लिए समय लगता है। फोकस ऑन ऑपरेशनल फंक्शनलिटी, ये ऑपरेशनल फंक्शनलिटी पे फोकस करता है। और इट फोकस ऑन कन्वर्टिंग डेटा टू अनदर फॉर्म, और इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये रहा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू AWS ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करने के लिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।